राधे कृष्णा। कैसे आप सब? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से विचार पहुंचाने की तकनीक के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका विस्तार में आपको बताऊंगी। आपने देखा है कि प्रभावी प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन को इच्छित परिणाम से सारोबोर करना है। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका चेतन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की तकनीक है। इसमें मुख्यतः अवचेतन मन को प्रेरित किया जाता है, ठीक है, ताकि यह चेतन मन से आग्रह को उसी रूप में ग्रहण कर ले। यह तकनीक सपने में सबसे अच्छी तरह काम करती है, क्योंकि ज़्यादा गहरे अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति है। बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचें, इसके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना शुरू कर दें। उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत बुरी खांसी थी और गला खराब था, ठीक है। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, खांसी अब जा रही है, यह अब जा रही है। चमत्कार यह हुआ कि खांसी 1 घंटे में सचमुच गायब हो गई। इस तकनीक का प्रयोग किसी को भी ईमानदारी और सहजता से करना चाहिए। तो अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या है, ठीक है। विचार को पहुंचाने की तकनीक। जब आप सो रखे होते हो ना, सोने से जब पहले हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं ना, तो वो घटित होके रहती है। इसमें क्या होता है, देखो, जब हम सोचते हैं, कोई भी चीज़ हम सोच रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, जो हमारा अवचेतन मन होता है, एक होता है हमारा चेतन मन, एक होता है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। जो हमारा माइंड होता है ना, जैसे हम अभी जगे हुए हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि हम अभी जाग रखे हैं, ठीक है। तो हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम सोच के करेंगे कि अच्छा ये हमें काम करना है, हमें झाड़ू लगाना है, तो हमें पहले झाड़ू पकड़ना होगा, तो उसको काम करेंगे, ठीक है। वट एवर जो भी आप कर रहे हो, मुझे वीडियो शूट करनी है तो मुझे पता है कि हाँ मुझे कैमरा सेट करना है, मतलब फ़ोन का कैमरा सेट करना है, फिर मुझे बोलना है। तो ये क्या है, हमारा चेतन मन है जो हमें बता रहा है कि हमें ये काम करना है। बट जो हमारा अवचेतन मन है ना, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको कुछ नहीं पता। उसको आप जैसे विचार डालोगे ना, जो आप उसके अंदर थॉट्स डालोगे, क्योंकि जब भी आप उसके अंदर थॉट्स कुछ भी डालोगे, तो वो उसको ये नहीं पता ये थॉट्स अच्छा है, ये थॉट्स बुरा है, उसको ये भी नहीं पता, ठीक है। मतलब उसको ये नहीं पता, उसको सही गलत की समझ नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता कि यार ये चीज़ गर्म है, कि इसमें मैं अगर हाथ लगाऊंगा तो मतलब जो बहुत ही छोटा होता है उसको नहीं पता होता कि ये चीज़ गर्म है, वो पकड़ने की कोशिश करता है हर चीज़ को, ठीक है। पर उसको ये नहीं पता होता कि चीज़ गर्म है या इससे मुझे नुकसान हो जाएगा या कुछ भी। ऐसा हमारा जो होता है सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये भी एक छोटे बच्चे की तरह ले सकते हो आप। इसमें आप जो डालोगे, ठीक है, वो ले लेगा। आप चाहे अब इसमें अच्छे विचार डालो, आप चाहे अब इसमें गलत विचार डालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। होता क्या है, जब हम सोने से पहले जाते हैं, अब हम जो भी चीज़ इसमें डाल रहे हैं, चाहे आप इसमें सॉल्यूशन डालो, चाहे आप इसमें प्रॉब्लम डालो, वो क्या होता है, आप जब उठते हो ना तो उसी चीज़ के साथ उठते हो, ठीक है। ऐसे आपकी दिनचर्या बननी स्टार्ट हो जाती है, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर आप जब भी सोते टाइम कोई भी चीज़ डालोगे, अगर अच्छी चीज़ें डालोगे तो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो चीज़ घटित होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप सही डाल रहे हो या आप गलत डाल रहे हो, ठीक है, आप किस चीज़ का चयन कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं सोने से पहले सब कुछ अच्छा अच्छा सोचो, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छा घटित होते हुए देख सको, ठीक है। अब हमारा जब माइंड जब सो रहा होता है, मतलब सोने के एक कगार में आ जाता है, जब आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, और तब आपका जो होता है अवचेतन मन एक्टिव होता है। अब इसमें आप कुछ भी डाल रहे हो, आप ये सोच रहे हो यार मेरा उसके साथ रिश्ता है, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो ख़राब हो जाए। वही फीलिंग आपके अंदर जा रही है, वही चीज़ है। अब कोई भी चीज़ है, आप बोलोगे यार ये मेरा काम नहीं बन रहा, इतने साल हो गए ये काम नहीं बन रहा मेरा, मेरे को लगता है ये अब काम बनेगा ही नहीं। आप क्या डाल रहे हो, वही चीज़ आप डाल रहे हो, और वो क्या होता है, वो सच हो जाती है। क्योंकि आपके अवचेतन मन को नहीं पता, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता, वो बच्चा है, ठीक है, ये समझ लो वो बच्चा है, उसको नहीं पता क्या सही क्या गलत, ठीक है। आप जो डालोगे वो लेगा, बस। आप जो उसको दोगे वो आपके अंदर वो चीज़ बिठा देगा, वो सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा, और वो सीधा मतलब उसको कर देगा। फिर आप बोलोगे यार हमारी लाइफ में ऐसे क्यों घटित होता है। आप सोने से पहले क्या सोच रहे हो, आप अपने संबंधों के बारे में क्या सोच रहे हो, मेरी माँ ने ऐसे बोल दिया, मेरी सास ने ऐसे बोल दिया, मेरी दीदी ने ऐसे बोल दिया, मेरी देवरानी ने ऐसे बोल दिया, मेरी जेठानी ने ऐसे बोल दिया, क्या लेके जा रहे हो।
ये सब चीज़ें लेके जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं। तो यही चीज़ें क्या होती हैं, हमारी लाइफ में घटित होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप सोने से पहले जाओ, परमात्मा का नाम लो, ठीक है। आपको जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना है उसके बारे में अच्छा सोचो। ये सोचो कि वो चीज़ घटित हो चुकी है तो आप कैसा फील करोगे। बस वो अगर आप वो चीज़ सोचने शुरू कर दोगे ना, और वही चीज़ आप एक इमेजिनेशन के तौर पे अपने अंदर बिठाते रहोगे सोने से पहले, तो आपके पास वो आने में देर नहीं लगाएगा। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को जब एक बार कोई चीज़ घुस गई, फिर वो जब पूरी होने में कोई टाइम नहीं लगाता। बस हमारे अंदर क्या होता है, यार ये चीज़ होगी मेरे लिए या नहीं होगी। पर जब आप सोने से पहले ये जब चीज़ें करते हो ना, तो आपको बहुत सारी यार ऐसी टेक्निक है जो सोने से पहले, मतलब सोने से पहले वाली टेक्निक तो कभी फेल नहीं हो सकती, कभी नहीं। पर हम गलती क्या करते हैं, हम नेगेटिव चीज़ें सोचने शुरू कर देते हैं। जैसे इसमें एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुना बताई गई है कि एक छोटी सी बच्ची थी, तो उसकी खांसी थी, उसका गला खराब था। तो उसने क्या सोने से पहले क्या सोचा कि मेरी खांसी बिल्कुल गायब हो चुकी है, मेरी खांसी बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो इससे क्या हुआ, उसके खांसी 1 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो गई। देखो ये मैंने भी बहुत बारी अपनाया है। जब मेरा गला खराब होता है ना, या फिर मैं बीमार होती हूँ ना, या मेरे घर पे कोई बीमार होता है, तो मैंने सोने से पहले ये सब चीज़ें दोहरा देती हूँ कि मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो घर पे बीमार, या फिर कोई गली में कोई डॉगीज़ वगैरह होते हैं ना, वो भी बीमार होते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं ना अफ़र्म करने शुरू कर देती हूँ सोने से पहले, क्योंकि मुझे पता है ये सोने वाली टेक्निक जो होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरा गला खराब होता है या कोई भी ऐसा आसपास कोई बीमार होता है, तो मैं उसका नाम लेके, ठीक है, बोलना स्टार्ट कर देती हूँ, और वो बोलते 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 मैं सो जाती हूँ। और फिर अगले दिन देखती हूँ ना, सीरियसली वो इंसान हो, वो चाहे कोई पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो मेरे सामने जो भी हो, ठीक है, या मैं हूँ, कोई भी हो, तो वो ठीक हो जाता है। मतलब 70 to 80% वो बंदा ठीक हो जाता है, या फिर कोई भी चीज़ है वो ठीक हो जाती है। ये होता है हमारी पावर, हमारे अंदर बहुत पावर है, बट हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। सीरियसली हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर हम अपने कर्मों को अच्छा कर लें और हम अपने पावर्स को यूज़ करने में आ गए ना, तो सच में बोलूँ, आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज आपके अंदर, खुद के अंदर इतनी पावर होती है, खुद के अंदर इतनी पावर होती है, ठीक है। तो आप अपने हर एक ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हो इस पावर के थ्रू। एंड इसको करके देखो, जिन्होंने नहीं किया इसको प्रयोग, इसको करके देखो। एक बार में नहीं होता, कोई बात नहीं, आप 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, महीने भर करो, प्रैक्टिस में तो लेके आओ। एक बार प्रैक्टिस हो जाए ना, आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा इस टेक्निक को, ठीक है। तो कैसी लगी, विचारों को, अपने विचारों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने की टेक्निक, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू सो मच, राधे कृष्णा।